तो हेलो, कैसे हो? ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 जनवरी 6:30 बजे। 29 जनवरी 6:30 वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करने वाला ऑब्वियसली। ठीक है। अब बहुत सी चीजें हैं इस टाइम पे, अगर इस टाइम पे देखें तो 4 दिन हो गए हैं। मैं सोच रहा था मैं फिगर आउट कर लूंगा लेकिन नहीं हो पा रहा है फिगर आउट। सीधी बात, क्योंकि अब जेई वर्सेस बोर्ड का वही सब जो पहले था ना रूटीन, वही पूरा रूटीन हो चुका है। सुबह उठता हूँ 8 साढ़े 8 बजे, थोड़ा बहुत वैसे ही बैठा, वो भी नौटंकी करी क्योंकि उसको मेरे दिमाग में नहीं घुस पा रहा। तो वही मैं सुबह बैठा हूँ नौटंकी। वैसे एक और बात, 29 जनवरी, अभी 6:30 बज रहे हैं। चलो, सुबह मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, एंड फिर वही जैसे ऑनेस्ट डे का अगर मैं बताऊं तो सुबह मैं उठा 8 बजे। ठीक है। तो मैं पूरा कंफ्यूज होता हूँ कि मैं क्या करूँ। हर रोज मतलब ऐसा नहीं है कि आज हूँ कल नहीं होगा, नहीं नहीं। हर रोज कंफ्यूज होता हूँ कि क्या करूँ। कभी पता नहीं कुछ भी लेके बैठ रहा हूँ भैया, कुछ भी लेके बैठ रहा हूँ, कोई एक सीक्वेंस नहीं, कद्दू से इतना सा भी सीक्वेंस नहीं। और मेरे को पता है ये तुम्हारी हरकत मेरी बहुत आगे भारी बन देखी, और मैं इसे फिगर आउट करने का ट्राई करूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं, क्योंकि रूटीन जो मेरा है, मैं सुबह उठता हूँ 8 साढ़े 8 पे उठता हूँ, इधर उधर डोलता हूँ, सोचता हूँ कि मैं क्या पढूं, कुछ भी लेके बैठ जाता हूँ। कैसे ना कैसे 10 बज जाते हैं, उस चीज को जोड़ाता हूँ, फिर आगे आगे वही इधर उधर थोड़ा काम वाम में 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, नहा आता हूँ 12 बज जाते हैं। नहा के 12 बज के मतलब घर पे ही रहता हूँ। तो यार खाना वाना खाता हूँ। खाना मेरे खाने से एक बड़ी अलग रिलेशन, खाता हूँ तो देखता रहता हूँ तो 12 से 1 डेढ़ ऐसे ही बज जाता है। 1:30 बजे फिर कुछ पढ़ने बैठता हूँ वैसे ही, कोई भी लेक्चर ना रोज। जैसे परसों सोच सकते मैं केमिकल कर रहा था, बॉन्डिंग। उसके बाद कल कल मैं अल्कोहल फिनॉल कर रहा था, पता नहीं क्यों मैं उसको 1 घंटे तक लेक्चर देखता रहा, पता नहीं क्यों। फिर रिऑप्टिक्स का मेरे को करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन मैथ्स करनी है। एक कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है कि हाँ भाई ये प्रॉपर सीक्वेंस है, इसे फॉलो कर। कोई ऐसा एक सीक्वेंस नहीं है। और ये बहुत, उस चक्कर में मैं बहुत अभी तंग हूँ। ये वीडियो पता नहीं मैं खुद को कब दिखाऊंगा। अगर ये फ्यूचर वाला अनंत तो ये वीडियो देख रहा है तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन इस टाइम पे तो मैं सब मैसी हो रखा है। क्योंकि जेई वर्सेस बोर्ड का बहुत बड़ा दिमाग के अंदर चल रहा है कि बोर्ड को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि मतलब सबसे फर्स्ट रीजन जो है वो है टाइम टेबल। मेरे को नहीं आ रहा टाइम टेबल बनाना, मेरे को नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, बोर्ड का बनाऊं जेई का बनाऊं। क्योंकि बोर्ड में अलग डेरिवेशन पूरा करते रहो, याद करते रहो, ओटी वोटी देखते रहो, पूरा रेडी करते रहो। जेई में बिल्कुल अलग, जेई में लेवल 3 करो, उसमें पूरा दिमाग खराब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने ट्राई किया था कि फिगर आउट हो जाएगा। मैंने ये भी सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके बोर्ड जेई दोनों मैनेज कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, मैनेज कद्दू नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, अगर ये अभी मैं बोर्ड पे ध्यान दे रहा हूँ तो फिर मेरे को जेई अप्रैल नहीं देगा, क्योंकि कोई रीजन ही नहीं है ना भाई। 30, देखो, ये देख रहा है, 25 मार्च, 25 मार्च को लिटरली लेजिट 25 मार्च को मैथ्स का पेपर है। मेरे पूरे 6 दिन है, 6 साढ़े 6 दिन। अप्रैल को मत गिनो, अप्रैल में घंटा कुछ नहीं होगा, मत गिनो। साढ़े साढ़े 6 दिन है, मतलब एक हफ्ता है। एक हफ्ता में मैं क्या कर लूंगा जेई का, मतलब जो आता होगा मैं वो भी नहीं भूल जाऊंगा। और इस टाइम पे जो अभी चल रहा है 29 फरवरी, यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैनेज कैसे करना है, क्या मैनेज करना, क्या मतलब कैसे कर। क्योंकि कभी भी मैं एनसीईआरटी वल्ला लगा के बैठ जाता हूँ। एनसीईआरटी वल्ला चल रहा है, मंजिल लेक्चर लगा लेता हूँ, कभी कोई कहता है बाउंस बैक लगा लो, बाउंस बैक लगा लेता हूँ कभी।
फैजल सर का वन शॉट उसी चैप्टर का, फिर नीट के टीचर का वन शॉट उसी चैप्टर का, छह छह टीचरों का एक वन शॉट। समझ नहीं आता साला, नोट्स बनाओ क्या करूँ, नोट्स बनाते हैं तो पूरा टाइम नोट्स में लग जाता है, आधे नोट्स बनाता हूँ फिर लगता है अरे नोट्स नहीं बनाने, नोट्स छोड़ो। प्रैक्टिस नहीं हो पाती क्योंकि प्रैक्टिस करने का मन ही नहीं करता, प्रैक्टिस करने जाता हूँ बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन में थ्योरी तो कंप्लीट हो तब तो प्रैक्टिस करो, इसके कद्दू प्रैक्टिस करो। तो आई डोंट नो क्या होगा, मतलब क्या होगा क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है अब। पता नहीं ये वीडियो मैं कब देखूंगा, फिगर आउट माय फ्यूचर अनंत। मुझे नहीं पता तू कैसे फिगर आउट कर लिया होगा, तूने करा होगा, तू जेई में होगा, तू ड्रॉपर होगा, तू एडवांस की तैयारी कर रहा होगा, तूने जेई में फोड़ रखा होगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता। बट करेंटली सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रही है, और ये अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये और मैसी ना हो, क्योंकि अगर ये 15 फरवरी के बाद होगी ना फिर मेरी लग गए जाएंगे, मतलब मेरे पे भी 15 ही टाइम, 15 फरवरी तक ही टाइम है, ये 15 दिन, ये 15 दिन डिसाइड करेंगे कि मैं बोर्ड करूंगा मैं जेई करूंगा। अगर मैं जेई करूंगा तो फिर मेरे को बोर्ड मैनेज करना पड़ेगा, और ये रूटीन मेरे को बना चुका हूँ 15 तक। अगर मैं जेई नहीं करूंगा फिर मैं पूरा बोर्ड क्यों कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड से रिस्क नहीं, क्योंकि बोर्ड से अगर रिस्क लिया तो भैया आप फिर बवाल बन जाएगा फिर। तो इसलिए समझ नहीं आ पा रहा है मेरे को एक्यूरेट करना क्या है फिलहाल इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, ये जो यहाँ पे चल रहा है इस टाइम पे। मैं अभी सुबह से मैं क्या कर रहा हूँ, वही 2-3 बजे तो ऐसे ही बज गए, तो फिर मैं सोचा चलो मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स में इंटीग्रल लेके बैठ गई, एनसीईआरटी वाला का मैथ। अब उससे पहले तो देखा भैया 40 मिनट तक तो बढ़िया चला, लेकिन उसके बाद थोड़ी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होने लगी, तो नोट्स बनाने का मन कर रहा है, नोट्स बनाने बैठा हूँ तो रोको लिखो रोको लिखो रोको लिखो, पागलपंती हो रही है, मूड खराब हो रहा है। अब पता नहीं, टेबल को हाँ वैसे मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है अभी, पता नहीं कब तक रहेगी। मुझे लगता है ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, कभी कभार ख्याल आता है कि यार ड्रॉप लेना, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो गाइड कर सके कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्या चीज करनी है, क्योंकि मैं खुद मतलब अगर मैं कोई भी एक चीज चुनता हूँ मैं फिर उसे मैं खुद के लिए मतलब मेरे साथ क्या होता है कि मैंने एक मान लो ये चीज है तो इसे मैंने चूज किया अपने लिए, फिर कुछ टाइम बाद मैं इसी को ही डाउट कर लूंगा, मैं अपनी डिसीजन को डाउट करने लगा, और ये बहुत गंदा, बहुत ही गंदी वो है स्टेट कि आप जब खुद के डिसीजन को डाउट करते हैं ना तो कुछ नहीं होता फिर आप सोचते हो मैं ये करूंगा मैं करूंगा, कभी कुछ नहीं होता, फिर आपका डिसीजन है ना खुद में डाउट हो जाता है, फिर मजा नहीं आता मतलब। एंड वही वही तो इंटीग्रेशन चल रहा है मेरा। देखो आज 29 है, कल एग्जैक्ट 1 महीने बाद इंग्लिश का पेपर होगा, एक दिन पहले, मतलब हाय रब्बा, मैं पेपर दे के आया हूँ इंग्लिश का, ओ गॉड, इंग्लिश इंग्लिश में भी ग्रामर करनी है। चलो मैं मान ला अभी बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन, बहुत ज्यादा, मैं अभी वैसे हंस रहा हूँ लेकिन अंदर से बहुत ही कंफ्यूज हूँ मैं, सीधी बात है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, ये एक पे नहीं टिका मैं, कुछ भी कर रहा हूँ, कभी भी कुछ भी चल रहा है यार। मेरे को कभी कभार एकदम से जोश आता है कि यार जेई करना है, फिर दूसरी बार पता चलता है कि जेई करूँ क्या, मतलब कैसे करूँ क्या नहीं करूँ, पूरे लेक्चर देखूँ आधे लेक्चर देखूँ, आधे लेक्चर की नोट्स कैसे बनाऊँ, नोट्स मतलब कितना बनाऊँ कैसे बनाऊँ, मैं पूरा दिमाग खराब हो जाता है। अभी अगर मैं बात करूँ, मुझे पूरी ऑर्गेनिक रखी है, पूरी मैथ रखी है, मैथ में इंटीग्रल भी एक एक्सरसाइज हुई है बस, पूरी मैथ रखी है, ये मेरी सिचुएशन डिस्क्राइब करती है। ऑर्गेनिक पूरी रखी है, इनऑर्गेनिक भी पूरी रखी, कोऑर्डिनेशन डीएनएफ ब्लॉक दोनों के दोनों रखे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट और सॉल्ट एनालिसिस दोनों सब रखा है, सब रखा है।
और अगर मैं अभी अप्रैल की तैयारी करता हूँ तो फिर मेरे को 11th भी कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी, और मैं उससे अफोर्ड नहीं कर सकती कि 11th में देखूँ उसको, मतलब मेरे को ड्रॉप लेना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता मैं ड्रॉप लूंगा कि नहीं लूंगा, मेरे को नहीं, बिकॉज ड्रॉपर की अपनी बहुत डिसएडवांटेज है। मतलब आप वही चीज दोबारा से पढ़ोगे, आपको कितना बड़ा रिग्रेट होगा। और जरूरी है आप तब, मतलब पता नहीं अब क्या बोल रहे हैं, ब्रश किया कि मैंने, पीले दांत है। मतलब ड्रॉपर का एक अलग ही वो है, मतलब बोलना चाहे तो कुछ अलग ही है ड्रॉपर का। तो मतलब मेरे, हो सकता है मैं भी ड्रॉप करूं, या हो सकता है मेरा अप्रैल में हो जाए तो मैं एडवांस की तैयारी करूं। बट अप्रैल में हो जाए तो कैसे हो जाए, मेरे को उसके लिए पूरी 12th अच्छी करनी पड़ेगी, पूरी 11th ज्यादा है भैया, फ्लूइड मैथ, मतलब बहुत टफ चीज है मेरे को। मैं मेहनत करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेहनत करना चाह रहा, मेहनत करना चाह रहा हूँ, बट पता नहीं चल पा रहा कि मेहनत करूँ कैसे, किस टॉपिक पे मेहनत करूँ कि ये बात होता है ना कि मैं अभी मेहनत जो कर रहा हूँ वो ऐसी मेहनत है। लो 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 लो। ये ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ मेहनत, ये मेहनत है मेरे को। वो चाहिए जो ये हो, भले ही यही हो, बट एक एक तो रास्ता हो जो कुछ ना कुछ करके यहाँ तक ले जाए। अभी ये गुल्ला गुल्ला घूम रहा है, 4 दिन बीत चुके हैं, 24 से 4 नहीं 5 दिन बीत चुके हैं। जो एग्जैक्ट रूटीन मेरा जो जेई से पहले था वो जेई के बाद है। और ये बहुत डरावनी चीज है, मतलब जो जेई से पहले हो रहा था वही जेई के बाद। क्योंकि देखो, जेई से पहले क्या हो रहा था, मैं उठता था सुबह 8-9 बजे के आसपास उठता था, बैठता था, थोड़ा बहुत फोन चलाया, इधर उधर सब हो गए, चाय पी रहा आराम से, कुछ भी खोल के बैठ रहे हैं, कुछ भी, कभी भी 11th का कोई भी टॉपिक, कभी 12th का कोई टॉपिक, कभी कुछ भी उठा के ले जाता हूँ, कुछ भी उठा लिया, आधा एक घंटा पढ़ा, फिर पता है काम में लग गए, काम लगा, काम किया, फिर आगे चले, आगे में फिर फ्रेश फ्रेश हुआ है तो खान वही इधर उधर थोड़ा डोला, लेक्चर देख लिया, कोई भी लेक्चर देख लिया, कोई भी उठा के कोई भी देख लिया, आज जैसे हेल्थ देख लिया, पता नहीं क्या फैजल सर का 1 घंटे के देख लिया, समझ में आया, छोड़ दिया, नौटंकी। और फिर फिर दोपहर में खाना खाया तो खाता खाते खाते भी देखूंगा भैया, हम तो नवाब जाते हैं ना, खाते हुए देखेंगे तो खाते हुए देख रहे तो भैया देखते ही रह गए, खुद को कंट्रोल ही नहीं है, मतलब कुछ कुछ कंट्रोल करना चाहा, नहीं कंट्रोल हो पाया, और वो देखते ही रह गए तो क्या हुआ, देखते ही रह गए तो पता ही नहीं चला, 12 बजे देख खाने बैठे, देखते देखते खाया, 1:30 बज गए, रिग्रेट होगा, आधे घंटे रिग्रेट में बर्बाद कर दिया। मतलब एक टाइप से वैसी सिचुएशन है। और जो जेई से पहले हो रहा था वो एग्जैक्ट यही हुआ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट रूटीन यही था, बिल्कुल एग्जैक्ट था। मैं भैया 10% भी चेंज नहीं था, तब भी मैं कंफ्यूज था, इसलिए कंफ्यूजन में जनवरी अटेम्प्ट का तो हो गया। और अगर ऐसे ही चलता रहा, बाय कसम, बोर्ड भी ऐसे ही हो जाएगा, जेई भी ऐसे ही। अब पता नहीं आगे मैं फिगर आउट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट अभी मेरे पे दो ऑप्शन है, कुछ भी करके कैसा प्लान बनाओ जो जेई और बोर्ड के दोनों के लिए चले, या फिर जेई को छोड़ो, बोर्ड पर ध्यान दो, मतलब मतलब बोर्ड पर ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी हल्के में नहीं, पहले मैं हल्के में ले रहा था, लेकिन अब मेरे को जब मैंने पेपर उठा के देखे भैया, उसमें लिखा था कैनी जारो रिएक्शन, लिखो मेरे को नहीं आती, उसमें लिखा था क्या होगा जब बेंजीन को आप AlCl फिनिश करोगे, मुझे नहीं आता, लिखना नहीं आता, उसमें लिखा है कि भैया आप फेराडे की लॉ बता, नहीं आती ना, क्या बताऊं मैं बताऊं कैसे नहीं आते। और ये प्रेशर एक दिन पहले बहुत गंदा लगेगा, तो पता नहीं मैं जेई छोड़ दूं नहीं छोड़ूं, प्लान प्लान बनाए, प्लान नहीं हुआ, फॉलो ही नहीं हो रहे प्लान, फिगर आउट नहीं हो पा रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं मैं।
बहुत मैं ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि अगर अभी मैं बोर्ड पे ध्यान देता हूँ, मतलब अगर मैं अभी बोर्ड पे देता हूँ, मतलब पूरा फुल टू फुल फ्लैश बोर्ड सुबह से शाम तक, अगर सुबह से शाम तक अब मैं बोर्ड पे आ गया एक बार, फिर कोई चांस नहीं है अप्रैल में जेई का, कोई भी नहीं, जीरो चांस है, मतलब पता है मेरे को, क्योंकि 25 को तो ये पेपर खत्म हो रहे हैं। जब पेपर ही 25 को खत्म हो रहे हैं तो तुम एक हफ्ते में क्या कर लोगे? बेइज्जती करवाओगे तो फिर मैं अप्रैल का टाइम नहीं दूंगा पक्का ही, फालतू में पैसे खर्च करूंगा। या फिर अभी मैं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना लूं जो इतनी पावरफुल हो, इतनी पावरफुल कि बोर्ड तो मक्खन तरीके से निकले, जेई अप्रैल में 98% आ जाए। या तो ये हो सकता है, और ये मैं फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ और करूंगा, पूरी ताकत से ट्राई करूंगा, क्योंकि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए, कोई प्लान तो मिल जाए कि करना क्या है, कैसे करूं, ताकि दोनों मेरे कवर हो जाए। अभी क्या है, दोनों कवर नहीं हो पा रहे, अभी कोई एक चीज कवर हो रही है, कोई एक चीज रह रही है, एक भी पूरी नहीं हो रही, कोई एक पूरी तो हो यार, पूरी नहीं हो पा रही है। तो हाँ, 29 फरवरी का पहला वीडियो है। अब जब भी ये मैं वीडियो फ्यूचर में देखूंगा तो सुन, फ्यूचर में ना, मेरी बात सुन, मेरे को तेरे पे प्राउड है, मुझे पता है तू देख लेगा, मुझे पक्का पता है, मैं फ्यूचर में, फ्यूचर वाला मिलता है वो देख लेगा, वो कुछ ना कुछ करके देखेगा। मुझे बस, अगर मैं बात कर सकता तो खुद से फ्यूचर में, तो मैं यही करना चाहता कि यार, मतलब मेहनत करना सीखी कि नहीं सीखी मैंने, दैट्स इट। और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा कि मैं पूछना चाहूंगा कि आप कैसा है, सब कैसे हैं, यूजर कैसा है, नहीं, सिर्फ एक ही बात मैं खुद से पूछूंगा कि यार तूने मेहनत करना सीखी, कोई बेहतरीन प्लान बनाया है क्या? अब देखो, दो दो पॉसिबिलिटी, बहुत बहुत डीप बात है ये। दो पॉसिबिलिटी है कि ये अभी, और ये दो ही है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती, कि अभी कुछ भी ऐसा करूं मैं दम लगा दूं, पागल हो जाऊं, पूरी दम लगा दूं शिद्दत से, कोई प्लान पे पूरा फोकस करूं, पूरा, पूरी दम, जितनी दम है उतनी दम लगा दूं, और मेरा बोर्ड शानदार निकल जाए, मेरा जेई मीन्स अप्रैल वाला शानदार निकल जाए, और मेरा एडवांस भी ठीक ठाक निकल जाए, ताकि मैं अगस्त में फकिंग एनआईटी में बैठा हूं। पहला केस ये। दूसरा केस क्या है, मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, बोर्ड दे के आऊं, बोर्ड को अच्छे से कर दूं, फिर जेई मीन्स अप्रैल में 2 कर दूं, फिर मैं ड्रॉप ले लूं, और फिर अगस्त के टाइम पर मैं एनएलएम पढ़ूं। वही चलता है ना। ये दो मेजर ऑप्शन है मेरे में, ऑब्वियस सी बात है, मैं सेकंड ऑप्शन नहीं चाहता, लेकिन मेरे को कोई और रास्ता नहीं दिख पा रहा है, मैं उसको देखने का ट्राई कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा प्लान कैसे ना कैसे करके बने, मिस्टेकों से सीखा है, मिस्टेक लिखी है, लेकिन मिस्टेक लिखी है, मतलब कोई एक ऐसा प्लान मिल जाए जिससे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी, मैं पूरा दम लगा दूं, दिन रात दम लगाऊं, दिन भर पढूं, दिन भर भैया, अगर मेरे को प्लान मिला तो मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 9 पढ़ूंगा, 9 से 10 कुछ भी करूंगा, 10 से 12 पढ़ूंगा, खाना नहाने जाऊंगा, खाना खाऊंगा, 1 बजे से 4 बजे तक पढ़ूंगा, 6 बजे, 5 बजे से 10 बजे तक, 11 12 1 2 3 कभी भी पढ़ लूंगा, मैं पूरा दम लगा लूंगा, मेरे को बस कोई ऐसा काम मिल जाए, क्योंकि अभी के टाइम पे मेरे पे दो ही सिचुएशन है, और आगे फ्यूचर में ये दो में से ही कोई एक चीज होगी, मुझे पक्का पता है, ये दो में से एक चीज होगी, 29 नवंबर को मैं भविष्यवाणी करूंगी, या तो मेरे पे कोई एक, मैं खुद अपने दिमाग से कोई अपने लिए, अपनी क्षमता के अनुसार एक पावरफुल प्लान बनाऊं, जिससे मेरा अप्रैल अटेम्प्ट शानदार निकले, शानदार। या तो बोर्ड पर फोकस करूं, अप्रैल अटेम्प्ट को भूल जाऊं, और बोर्ड में टॉप करके फिर ड्रॉप, ये दो ऑप्शन है। अब नहीं पता मेरे को क्या करना है।
मैं फिर से एक क्वेश्चन को देखूंगा, ट्राई करूंगा। बट हाँ, एक लास्ट मैसेज और है खुद के लिए कि हाय अनंत, पहले मैं दो अनंत से बात करूं। पहला अनंत, अगर तेरा जेई नहीं हुआ, मतलब जेई के तूने फ्यूचर वाले अनंत की बात है ये, तूने देख, मेरे को पता है कि तूने बोर्ड को फोकस किया, जेई मेन छोड़ दिया, अब तू ड्रॉप लेने जा रहा है, तो यार कैसा है, मतलब तू सब ठीक तो है? और दूसरा अनंत, जिसने कुछ साला फकिंग ऐसा प्लान बनाया, कुछ भी ऐसा प्लान बनाया, मुझे पता है दूसरा वाला ना, सुन, तूने पता है तूने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जो भाई साहब भयंकर प्लान है, पूरा दमदार शक्ति प्लान है, जिससे अभी तू अप्रैल अटेम्प्ट देने जा रहा है, तेरे को पता है तेरा अप्रैल में हो जाएगा, तू जे एडवांस की तैयारी कर रहा है। भाई साहब क्या प्लान बनाया है तूने, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। 29 जनवरी, 7 o'clock, Anand Sharma, depressed and confused. Bye.